हम लोग अभी इस लेक्चर में एक थ्योरम बेस्ड बात करने आए हैं, एंगल साइड एंगल थ्योरम, जो कॉन्ग्रुएंसी का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि इन अ टू ट्रायंगल्स इफ corresponding angles of one triangles are equal to two corresponding consecutive angles of another triangle and also including side of these angles are equal, then prove that कि triangles are congruent। तो बच्चों यहाँ थ्योरम का नाम क्या हुआ? एंगल साइड एंगल। आप क्या करोगे? दो ट्रायंगल बनाओगे, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर। क्या हुआ? एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर। और दूसरा क्या हुआ कि एंगल ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू एंड इंक्लूडिंग साइड बी सी इक्वल टू क्यू आर। और प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या भाई? तो ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी को हम लोग एंगल साइड एंगल थ्योरम कहते हैं। बच्चों इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम लोग 3 कंडीशंस अप्लाई कर देंगे, और 3 कंडीशंस के 3 डिफरेंट मेथड से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, और एप्लीकेशन लगा देंगे साइड एंगल साइड एक्सियम्स का। सोचो साइड एंगल साइड एक्सियम्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल पी क्यू आर, बी सी इक्वल क्यू आर एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव क्या है बच्चों? कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों देखो, मैंने अभी पहले कहा है 3 कंडीशंस की हम बात करेंगे। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में हम इसको 3 डिफरेंट कंडीशन लगाते हैं, और पहले कंडीशन में हम पहला एक बात करते हैं, क्यों? नो कंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे कि लेट ए बी ओवरलैप पी क्यू। क्या? प्रूफ लेट कि ए बी ओवर लैप्ड पी क्यू, राइट, when placed to each other, when placed to each other। तब देखो बच्चों क्या हो गया? अगर ऐसा ओवरलैप हो रहा है तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी आपने क्या कंडीशन लगाया कि इफ ए बी ओवरलैप्ड पी क्यू इट मीन्स कि इक्वल। तो आप कहोगे ए बी इक्वल पी क्यू। क्यों? ये है एजम्पशन, यानी एज्यूम किया है आपने। और एंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर जो आपका गिवन है।
और बी सी इक्वल टू क्यू आर जो भी आपका गिवन है। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए पी क्यू आर बाई यूज ऑफ एस और यही आपका प्रूव्ड हो गया। देखो एक इंपॉर्टेंस मिल गया एस का, एक्जियम्स का। और दूसरा हम लोग निकालते हैं कि भैया लेट कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, ए बी ग्रेटर देन पी क्यू। सो टेक पॉइंट डी ऑन साइड ए बी सच दैट, टेक कर लो बच्चों, तो आप यहां पर डी कर लो कि बी डी इक्वल टू क्यू पी। ओके, ऑल्सो ज्वाइन क्या डी सी। राइट बच्चों, तो ये आपके यहां कंस्ट्रक्शन बन गए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इनके बन गए। और हम लोगों का प्रूफ में रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट में अब आएगा इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बच्चों, डी बी इक्वल टू क्या पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन एंगल बी इक्वल टू क्यू गिवेन और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवेन। तो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। देखो यहां भी साइड एंगल साइड एक्जियम की इंपॉर्टेंस सामने आ गई। बट बच्चों अगर ऐसा है तो अब रिजल्ट में सिंप्लिसिटी क्या कहेगा कि डी सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू बाई सी पी सी टी। बट गिवन क्या है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू गिवन है। तो क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया कि डी बी सी डी सी बी इक्वल टू ए सी बी पॉसिबल है नहीं ना। तो इट मीन्स क्या हुआ रिजल्ट कि डी ओवरलैप ऑन ए, डी coincides टू ए। तो बच्चों अब क्लियर हो गया कि डी coincide टू ए मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही आपका प्रूव्ड हो गया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर का। अब बच्चों यदि आप चाहते हो तो थर्ड केस में हम लोग यहां लिखते हैं कि लेट क्या ए बी स्मॉलर देन पी क्यू। तो आप इसको प्रोड्यूस कर दो एट पॉइंट डी डैश और इसको ज्वाइन कर लो। सो ए बी लेस देन पी क्यू, सो प्रोड्यूस्ड, किसको प्रोड्यूस करेंगे, बी ए प्रोड्यूस्ड, बी ए प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट डी डैश सच दैट कि आपका बी डी डैश इक्वल टू पी क्यू। राइट। तो बच्चों जैसे ही अगर हो गया तो आप क्या कहोगे प्रूफ में कि इन ट्रायंगल डी डैश बी सी एंड पी क्यू
आर। अभी आपने कंस्ट्रक्शन लिया डी डैश बी इक्वल टू पी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन एंगल बी इक्वल टू क्यू गिवेन और बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवेन। तो आपका ट्रायंगल डी डैश बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए पी क्यू आर। कैसे बच्चों? साइड एंगल साइड से। तो नेचुरली अब एंगल कौन होगा? डी डैश सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू बाई सी पी सी टी। तो बच्चों बट गिवन क्या था कि ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू। तो देयरफॉर आपका रिजल्ट कह रहा है कि ए सी बी इक्वल टू डी डैश सी बी। इट पॉसिबल व्हेन ए एंड डी आर कोइंसाइड। तो इट पॉसिबल व्हेन ए एंड डी डैश कोइंसाइड्स। तो बच्चों देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर और ए आपका प्रूव्ड हो गया। बच्चों देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये थ्योरम था एंगल साइड एंगल, जिनके 3 हमारा एजम्पशन सामने दिख रहा था, 3 इनके डिफरेंट केसेस सामने दिख रहे थे। इसलिए मैंने पहले केस में यूज किया कि नो आप सपोज करो कि ए बी ओवरलैप टू पी क्यू, तो हम लोगों ने भी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर लिया। सेकेंड केस में हमने कह दिया नो ए बी ग्रेटर देन पी क्यू, तो टेक डी पॉइंट ऑन द ए बी कि सच दैट डी बी इक्वल टू पी क्यू। और तब हमने इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन कर लिया कि इफ डी सी बी एंगल इक्वल टू ए सी बी तो इट पॉसिबल कि डी एंड ए डैश कोइंसाइड। और थर्ड केस में हमने कह दिया नो नो दिस ए बी इज लेस देन पी क्यू, तो नेचुरली है कि आपको इस बी ए को प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उसको प्रोड्यूस कर दिया डी डैश पे। फिर जैसे आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिए फिर से वही मुसीबत सामने आई कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी बी। बच्चों कैसे पॉसिबल है? ये दोनों एंगल जब एक होंगे तभी ना, तो यानी साफ साफ एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि डी ए और डी डैश ए वो कोइंसाइड है, और कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप्ड है। तो ट्रायंगल ए बी सी मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग इस थ्योरम पे एक एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी बोथ। तो हम लोग सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और ए बी सी डी करते हैं। कहता है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए डी ऑल्सो बी सी डी। और प्रूफ करने के लिए क्या कहता है भाई कि प्रूफ करो कि ए बी इक्वल टू ए डी है और बी सी इक्वल टू सी डी है। तो बच्चों क्या करोगे आप? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप पहले गिवन मार्क करो। क्या लिखोगे मैथमेटिकली कि बी ए सी इक्वल टू डी ए सी एंड ऑल्सो एंगल बी सी ए इक्वल टू डी सी ए। और टू प्रूव क्या क्या? O1
AB इक्वल टू AD एंड 2 BC इक्वल टू CD। ओके, तो बच्चों हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे एंगल साइड एंगल, यानी नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं और ये प्रूफ कहता है कि इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAC, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, BAC इक्वल टू DAC, और यहाँ पे AC इक्वल टू AC जो कॉमन है, और ये आपका गिवन है, और एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA ये भी आपका गिवन है। तो ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC कैसे बच्चों? बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम, यानी जस्ट थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया। तो देयरफॉर AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू CD, ये 1 और ये 2 कैसे? तो बाय CPCT प्रूव्ड। बच्चों देखो यहाँ आप एक साथ देखें कि जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हमने लिख दिया कि AB इक्वल टू AD हुआ और BC इक्वल टू CD हुआ। बच्चों मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल, कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC, क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर टू क्या BC, यानी A इसका बाइसेक्टर है और ये AD परपेंडिकुलर टू BC है और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। तो कहता है कि प्रूव दैट कि AB इक्वल टू AC, इट मीन्स कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल, इसका गिवन को मेंशन करो। क्या? कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAD इक्वल टू CAD एंड एंगल ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री, और हम लोगों को टू प्रूव करना है क्या बच्चों? कि AB इक्वल टू AC होगा। तो नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। जब एंगल साइड एंगल है तो आप देखो ये एंगल और बीच आपके सामने कि ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट किया है, तो एंगल साइड एंगल बीच में आपके पास AD कॉमन है। तो आप यहां लिखोगे प्रूव क्या? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC एंगल BAD इक्वल टू CAD। क्यों बच्चों? गिवन है और AD इक्वल टू AD कॉमन है, और आपका एंगल ADB इक्वल टू ADC 90 डिग्री है। तो क्या रिजल्ट दिख रहा है कि ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CPCT, और ये हम लोगों का प्रूव हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन
इस थ्योरम का इस लेक्चर के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल साइड एंगल थ्योरम से।